मुझे बस बेसिक चीज़ों का पता था, लेकिन डिटेल में मुझे नहीं था पता। इमाम मेहदी का पता था कि उन्होंने आना है, दज्जाल का पता था कि वो आएगा, और मलहमतुल कुबरा इसका मैंने नहीं पढ़ा ना सुना, शायद कभी किसी से सुना, लेकिन मुझे याद नहीं है, ज़हन में नहीं है इस वक्त। तो बस बेसिक चीज़ों का बस मुझे पता है। थॉरो, अब समझ लें वही क्वेश्चन कंटिन्यू है, आपने इसका आंसर करना है कि थॉरो स्टडी नहीं किया आपने कुरान हदीस। आप तो ऐसे ड्रीम्स बता रहे होते हैं कि जैसे आपने बड़ी थॉरो स्टडी की हुई है, हर चीज़ आपको पता है, तो बस आप उसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करते रहते हैं। नहीं, मुझे डिटेल मैंने कभी भी नहीं देखी ना पढ़ी। बाकी जो ड्रीम्स की बात है, तो ड्रीम्स तो मैं बस वो एक्सप्लेन करता हूँ जो मैंने ड्रीम्स ख्वाबों में देखा, तो बस वही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी नॉलेज मेरा इतना नहीं है इन चीज़ों के बारे में। ड्रीम्स तो बहुत हैं, लेकिन ड्रीम्स सिर्फ वही शेयर करते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी हर ख्वाब जो है वो बताना और शेयर करना जो होता है वो बहुत ही मुश्किल है। और भी काफ़ी ख्वाब हैं, लेकिन मैंने सिर्फ वही शेयर किए हैं जो अहम, जिनमें पैगाम हो या फिर कोई इम्पोर्टेंट ड्रीम हो, बस वही शेयर किया है। इसमें कुछ रीसेंट ड्रीम्स हैं जो इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश से रिलेटेड हैं, तो वो एक दो मैं शेयर कर देता हूँ। एक तो ये था, जब आप लोग आ रहे थे तो उस वक्त मुझे ड्रीम आया कि हम एक बिल्डिंग में, एक घर में बैठे होते हैं, उसके सहन में, तो अल्लाह अपने अर्श पे वहाँ पे जलवा अफरोज़ होता है। तो हम ड्रीम्स पे बात कर रहे होते हैं, तो अल्लाह जो होता है वो हमारी बात सुन रहा होता है, तो हमें कोई चीज़ देता है अल्लाह। नीले रंग का एक कपड़ा होता है, इसके अंदर कोई चीज़ होती है, जैसे कोई अल्लाह ने रिस्क दिया है, कोई इस तरह से चीज़ दी है, तो वो हम सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब में बराबर तकसीम करते हैं। तो ये देख के फिर मैं कहता हूँ कि अल्लाह हमारी मदद कर रहा है और वो हमसे खुश है कि उसने ये हमें चीज़ दी, रिस्क दिया, और हमने उसको सब में बराबर तकसीम किया। तो ये वो ड्रीम था जो आया था मुझे। फिर इसमें एक दूसरा ख्वाब ये वो शेयर नहीं था किया। उसमें ये होता है कि जो खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सच्चा इस्लाम है वो पाकिस्तान से फैलेगा। तो ये एक तरह से ना अल्लाह हुक्म देता है तमाम मुसलमानों को। तो उसमें जो अरब कंट्रीज़ होते हैं, दूसरे जो वेस्ट के कंट्रीज़ आते हैं, उनमें जो मुसलमान होते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि ये इस तरह से होगा, और वो यही कहते हैं कि नहीं, अरब से ये दोबारा इस्लाम जो है वो फैलेगा, सच्चा इस्लाम। तो जो इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और बांग्लादेश और ये जो ब्रुनेई और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, उनके जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसे हमें तस्लीम करना चाहिए। और वो फिर एलानिया भी करते हैं कि हमने अल्लाह के इस हुक्म को तस्लीम किया कि खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सच्चा इस्लाम है वो दोबारा पाकिस्तान से ही तमाम दुनिया में फैलेगा। तो ये वो एक रीसेंट ड्रीम था जो मैंने शेयर नहीं था किया किसी से। तो ये इस तरह के कुछ ड्रीम्स हैं जो शेयर नहीं हुए, लेकिन वो आते हैं।
नहीं, बस थोड़ा बहुत जो होता है, मैं कोई इतना यानी रिलीजियस तो नहीं हूँ, बस सिंपल सा एक इंसान हूँ, सादा सा। तो थोड़ा बहुत जो हर कोई नॉलेज हासिल करने की कोशिश करता है, बस उतना ही मेरे अंदर भी होगा। तो बस उसी हिसाब से कभी इंटरनेट से कोई चीज़ देख ली और बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। कोई मदरसे वगैरह गए हैं? नहीं, कभी भी नहीं। मेरी बात तो नहीं आएगी, आप खुद बताएं। कभी भी मैं किसी रिलीजियस स्कूल में नहीं गया, किसी से बाकायदा दीन का इल्म हासिल नहीं किया। कभी मैंने ना कभी मैं कभी दीनी मदरसे में भी नहीं गया, कभी कहीं इस तरह से जाके मैंने कोई दीनी तालीम भी नहीं ली। बस जो नॉर्मली होता है, जुमे का खुतबा सुन लिया या इस तरह से कोई बयान सुन लिया किसी का, तो इससे ज़्यादा नहीं बस। ग़ज़वा हिंद से मुतल्लिक़ तो काफ़ी ड्रीम्स हैं। उसमें यही होता है कि जो तीसरी जंग अज़ीम है वो जब स्टार्ट होती है, उसका आगाज़ होता है, तो वो उसमें मुसलमानों को बहुत ज़्यादा शिकस्त होती है। तो शिकस्त पे शिकस्त होती चली जाती है। तो जो जिन लोगों को इन ड्रीम्स का पता होता है, उन्हें पता होता है कि पाकिस्तान जो है वो आखिरी किला है इस्लाम का। तो जो जंग होती है वो फिर पाकिस्तान की तरफ मूव होती है। यानी बाकी मिडिल ईस्ट में भी हो रही होती है? नहीं, वो तीसरी जंग अज़ीम हो रही होती है। तो हिंद में मुसलमानों को शिकस्त हो रही होती है? नहीं, तीसरी जंग अज़ीम में हो रही होती है। जब वो इधर पाकिस्तान की तरफ आते हैं फिर तो तीसरी जंग अज़ीम में मुसलमानों को मिडल ईस्ट में शिकस्त हो रही होती है, लेकिन जो पाकिस्तान होता है वो अल्लाह की रहमत से तरक्की कर रहा होता है। तो जब वहाँ पे मुसलमानों को शिकस्त होती है तो कुफार जो होते हैं वो यहाँ पे जंग स्टार्ट कर देते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो मुसलमान काफ़ी बड़ी तादाद में उधर शिकस्त हुई होती है। यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर वो सारे कुफार जो होते हैं, अजीम जंग जो होती है वो जिसको ग़ज़वा हिंद कहते हैं, उसका वो तैयारी कर रहे होते हैं। तो जो दूसरे ममालिक के जो मुसलमान होते हैं, जैसे सिर्फ इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और ब्रुनेई वगैरह ही नहीं होते, जो इवन अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में जो मुसलमान होते हैं उनको भी इन ख्वाबों का पता होता है। तो उन सबको ये पता होता है कि अब पाकिस्तान में जो है वो ग़ज़वा हिंद जो है वो लड़ी जाएगी। तो वो लोग फिर पाकिस्तान आना शुरू हो जाते हैं ग़ज़वा हिंद में शमूलियत इख्तियार करने के लिए। तो अब वो कैसे आते हैं, हर कोई अपने बिहाफ पे, यानी उसके जो भी उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, जैसे भी वो आ सकता है वो फिर पाकिस्तान आता है। और जो इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश यहाँ से जो नहीं आ सकते, तो वो जो उनकी आर्मी होती है वो उस तरह से सपोर्ट करते हैं जिस तरह से कि वो कर सकते हैं। तो इसमें फिर जब जंग होती है तो पाकिस्तान यानी मुसलमान को हर हाल में पाकिस्तान को डिफेंड करना होता है। यानी इसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान जंग तो जीत गया लेकिन उसका 90% एरिया जो है वो नुकसान हो गया पाकिस्तान को, लेकिन वो 10% उसका बच गया। तो इस तरह से भी ये जंग नहीं जीतनी चाहिए। पाकिस्तान को कम से कम जो है वो इस तरह से ये जंग जीतनी होती है कि इसको 10% से ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि तभी वो फिर बाहर मिडल ईस्ट में जाके तो मुसलमानों की मदद कर सकता है। और जो ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सच्चा इस्लाम है उसको फिर वो दोबारा दुनिया में फैला सकता है। तो ये जो ड्रीम्स मुझे आए हैं वो इस तरह से हैं। अब कुछ ड्रीम्स मैंने देखा है वो लोग जहाज़ से भी आते हैं, तो
बहरहाल जो भी उनके पास रिसोर्सेज होंगे वो उसी तरह से ही पाकिस्तान आके तो इस जंग को ज्वाइन कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। जंगों के बारे में मुझे कोई ऐसा ख्वाब तो नहीं आया कि लोग पहाड़ों पे निकल जाते हैं, लेकिन जान बचाना तो किसी भी सूरत में अच्छा है और बचानी भी चाहिए किसी भी मुश्किल वक्त में। लेकिन जो आप सवाल पूछ रहे हैं उससे मुतल्लिक मुझे कोई ऐसा ख्वाब तो नहीं आया, लेकिन जब दज्जाल आता है तो उसके बाद होता है कि कुछ लोगों को लेके तो पहाड़ों में निकल जाता हूँ। तो उसमें जब दज्जाल आता है तो ज़ाहिर है उसमें तो सभी लोगों को उससे दूर ही रहना चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए, और जहाँ वो छुप सकते हैं उधर वो छुपें, क्योंकि दज्जाल जो है उसका फितना बहुत ख़तरनाक है। उसके सामने अगर कोई आ गया तो उसमें यानी बहुत ही कम चांस है कि वो दज्जाल को फॉलो ना करे। सिर्फ वही यानी जिस पे अल्लाह की ख़ास रहमत होगी वही दज्जाल के फितने से बचेगा उसके सामने आने के बाद। तो जब दज्जाल आ जाए तो फिर उससे दूर रहें, उससे बचें जैसे भी बच सकते हैं। तो ये बस इसके बारे में मुझे ख्वाब में आया था, यानी कि मैं कुछ लोगों को लेके तो पहाड़ों पे चला जाता हूँ इस तरह से। जज़ाकल्लाह खैर। अब जो गाड़ी वाला ड्रीम है ये ऐसे ही जैसे हमने किसी सफ़र पे जाना होता है तो उसके लिए कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए होती है। तो हमारे पास गाड़ी होती है, उसको आप कह लें कि ये आजकल जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो उसको कनेक्ट करना, उसको रिपेयर करने का मतलब ये कि वल्लाह आलम कि कुछ ऐसे लोग जो हैं वो टेक्निकल वो ज्वाइन करें, उसको कनेक्ट करें नेटवर्क लाइक इस तरह से, तो वो फिर हम जो हमारा जो सफ़र है वो फिर कंटिन्यू आगे होता है, चलता है। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये वही होंगी। वो लाला उसमें आप ये भी कहते हैं ना कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाड़ी होती है और वो उससे पहले लोगों ने उसको सही तरह इस्तेमाल नहीं किया, उसको काफ़ी रख ली उसको। जी वो गाड़ी तो वही होती है ना, तो वो प्रेजेंट कर सकता है इस्लाम को भी इस तरह से तबलीग एक तरह से कहते हैं उनका जो पैगाम कि हाँ कोई उनका पैगाम हो सकता है जो आगे पहुंचाना है, लेकिन वो तबलीग का जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके तो रिपेयर करना। तो इसमें यानी इस तरह की काफ़ी ड्रीम्स हैं जिसमें कभी वो स्टार्ट नहीं होती, कभी उसमें कोई मसला आ जाता है, कभी उसको यानी कोई डेकोरेट भी करता है आके, तो यानी रिपेयर होने के बाद तो हो सकता है ये कौन सी होती है, किस तरह की होती है? होती तो पुरानी है, यानी जैसे पुराने गाड़ी है, कार, डिग्गी वाली। हाँ जैसे कोई ब्रांड पुराने ज़माने में छोटा कोला टाइप इस तरह से, वो डॉटसन है, छोटा कोला डॉटसन, हाँ बिल्कुल, वो जो 76 में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उससे आसपास इस तरह से।